आज का हमारा वीडियो प्रियम्बल ऑफ इंडिया पार्ट 2 है, जिसमें हम बात करेंगे पर्पस ऑफ द स्टेट। पर्पस ऑफ द स्टेट मतलब राज्य का उद्देश्य। तो भारत का एक राज्य के उद्देश्य के रूप में क्या क्या कार्य होने चाहिए, इस पे हम बात करेंगे। तो भारत अपने राज्य के रूप में क्या काम करता है। भारत अपने राज्य के रूप में अपने नागरिकों को यानी अपने सिटीजन को 3 प्रकार के जस्टिस, 5 प्रकार के लिबर्टीज एंड 2 प्रकार के इक्वलिटी और कुछ फर्टिनिटी प्रदान करता है, जिस पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 टाइप ऑफ जस्टिस। तो 3 टाइप जस्टिस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा संविधान जो है भारत के नागरिकों को देता है, 3 टाइप ऑफ जस्टिस। इसमें सबसे पहला जस्टिस है वो है सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस जिसको बोलते हैं आर्थिक न्याय। और तीसरा है हमारा राजनीतिक न्याय यानी पॉलिटिकल जस्टिस। तो आइए थोड़ा इसको डिटेल से समझ लेते हैं। जब हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं तो भारत में जो जितनी प्रकार की भी सामाजिक असमानताएं या इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे हम बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है यानी जो फीमेल है और मेल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे यहाँ कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन है। तो जितने प्रकार की भी ये असमानताएं हैं, इस असमानताओं को समाप्त करने या कम करने या इनको इक्वल करने के लिए जो एफर्ट किए जाते हैं उन्हें ही हम कहते हैं सोशल जस्टिस। यानी जैसे जो अधिकार जो है पुरुष का हो वही अधिकार महिला का भी होना चाहिए, जो अधिकार उच्च वर्ग के पास यानी उच्च जाति के पास है वही निम्न जाति के पास होना चाहिए। तो ये जब व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी, इसी को हम लोग बोलेंगे सोशल जस्टिस, जिसको उपलब्ध कराना हमारे राज्य का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये हमारा राज्य करता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। जो हमारे यहाँ राज्य के जितने भी रिसोर्सेज हैं यानी जो संसाधन है, उस पर केवल एक वर्ग का या फिर उच्च वर्ग का अधिकार ना हो, उस पर जो है निम्न वर्ग या सभी नागरिकों का बराबर का अधिकार होना चाहिए। ये है आपका इकोनॉमिक जस्टिस। यानी जैसे हमारे यहाँ जमींदार हैं, तो जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं, ये बड़े बड़े इन पे जमीनों पे इनका अधिकार होता है बहुत सारा। तो जो गरीब या पिछड़ा वर्ग है उसको भी आगे बढ़ने के लिए संसाधनों पर बराबर अधिकार और अवसर मिले, इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक जस्टिस। तो ये जो है काम करने का दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे क्या है, स्टेट की है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस की। तो पॉलिटिकल जस्टिस में हम बात करते हैं कि भारत का जो कोई भी नागरिक है, कोई भी सिटीजन है, उसको चुनाव में लड़ने और साथ साथ जो है कोई भी इलेक्शन में क्या है उसको लड़ने का, और साथ साथ जो है चुने जाने यानी इलेक्ट होने का, दोनों का क्या होता है, राइट होता है। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है तो वहां पर क्या है कि उसको चुनने और चुने जाने यानी दोनों का अधिकार प्राप्त होता है। इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। यानी पॉलिटिकल इक्वलिटी तभी होगी जब सभी के पास क्या है, किसी भी चुनाव में खड़े होने का यानी उम्मीदवार बनने का, और साथ साथ क्या है, और मत देने का यानी वोट डालने का बराबर का जब अधिकार होगा, तब इसे ही हम बोलेंगे पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि हमारे यहाँ भारत में उपलब्ध है, जो हमारा स्टेट क्या करता है, उपलब्ध कराता है। तो ये बात हो गई हमारी 3 टाइप ऑफ जस्टिस पे हमने बात की। अब बात करते हैं 5 टाइप ऑफ लिबर्टीज पे। 5 टाइप ऑफ लिबर्टीज में जो है, जो हमारा सबसे पहला है थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है और वर्शिप है। यानी इसको बोलेंगे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो हमारे राज्य द्वारा उपलब्ध की जाती है। इसका मतलब ये है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म या विचार को मान सकता है, उसके अनुसार विश्वास कर सकता है, और उसके अनुसार जो विश्वास होता है और उसके अनुरूप वो किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर सकता है। यानी मान लीजिए सपोज दैट कोई है जो हिंदू धर्म को मानता है, तो हिंदू धर्म के अंदर जो उसकी विचारधाराएं आती है उसको एक्सप्रेस करने का, यानी आप जैसे बहुत सारे जो पूजा पद्धति करते हैं वो सारे एक्सप्रेशन हैं। तो आप किसी प्रकार के विचार या धर्म को मान सकते हैं, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हैं, आप किसी भी विचार को यहाँ मान सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन कर सकते हैं, और उसको क्या उसी के अनुसार क्या है अपनी पूजा पद्धति या उपासना को भी क्या अडॉप्ट कर सकते हैं। तो भारत में जो है 5 प्रकार की यहाँ पे क्या है, ये लिबर्टी दी जाती है। अगर भारत के आप सिटीजन हैं, आप भारत के आप क्या हैं, नागरिक हैं, तो यहाँ पर जो है भारत के इस 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं ये उपलब्ध कराता है भारत का राज्य, जो कि भारत के नागरिकों को मिलती हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इक्वालिटी की। तो भारत में जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन भारत के नागरिकों को 2 टाइप ऑफ इक्वालिटी मिलती है, जिसमें एक है उसकी जो है ऑफ स्टेटस, मतलब जो है इसका प्रतिष्ठा का है,
और दूसरा अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो भारत का नागरिक है वो यहाँ पर एक सिटीजन होने के नाते उसकी प्रतिष्ठा यहाँ पर क्या है, सबकी बराबर है, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, और सभी के लिए अवसर क्या है यहाँ पे बराबर हैं, सभी के लिए अवसर भी बराबर हैं, आगे बढ़ने के अवसर बराबर हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो कि कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, कोई किसी का अपमान नहीं कर सकता है, यहाँ पे सभी नागरिकों का क्या है, सम्मान बराबर है, और ये सारी चीज़ें जो उपलब्ध कराता है स्टेट हमारा कराता है, इसी को हम बोलते हैं इक्वालिटी। तो इक्वालिटी किसमें, हमारी प्रतिष्ठा और अवसर की, यानी किसी भी स्तर पर सामाजिक अवसर की बात करें, चाहे वो इकोनॉमिक अवसर की बात करें, चाहे हम पॉलिटिकल, यानी हर स्तर पे अवसर की क्या है, यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, सबका सम्मान बराबर होना चाहिए। तो ये सुनिश्चित करने का काम जो है वो स्टेट का होता है। तो यहाँ पर जो है हमने बात किया जो है इक्वालिटी पे। अब इसके बाद बात करते हैं फर्टर्निटी पे। फर्टर्निटी का मतलब होता है बंधुता, यानी राज्य का दायित्व है कि वह जो है राज्य के जितने भी नागरिक हैं उनकी जो गरिमा है, उनकी जो डिग्निटी है, उनको मेंटेन करें इंडिविजुअल लेवल पर, यानी व्यक्तिगत स्तर पर जो भी डिग्निटी है, यानी प्रत्येक नागरिक की हमारे यहाँ पर क्या है, डिग्निटी इक्वल है, सबको बनाए रखने का काम भी जो है हमारे स्टेट का होता है। और साथ साथ वो यह भी सुनिश्चित करता है कि जो यूनिटी ऑफ द सिटीजन है, यानी सिटीजन के बीच में जितनी भी यूनिटी बनी रहे, एकता बनी रहे, और साथ साथ हमारे जो विभिन्नताएं हैं हमारे राज्यों के मध्य, यानी हमारा देश एक बहुत विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है, अलग अलग राज्यों में अलग प्रकार की संस्कृतियां मिलती हैं। तो उन संस्कृतियों और विविधता को बनाए रखते हुए नागरिकों में क्या हो, एकता जैसी भावना हो, और राज्यों यानी स्टेट के बीच में क्या हो, उनमें अखंडता, यानी वो क्या इंटीग्रेट अपने आप को महसूस कर सकें। ये सारी भावनाएं सुनिश्चित करने का, यानी इमोशंस डेवलप करने का काम भी किसका है, स्टेट का, यानी हमारे देश या हमारे भारत का है। तो ये सारी जितने भी दायित्व थे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे या जो वर्क थे या पर्पस थे, ये सारे जो है स्टेट के थे, जो भी हमने बात किया। तो हमने बात किया 3 टाइप ऑफ जस्टिस पे, 5 टाइप ऑफ लिबर्टी पे, 2 टाइप इक्वलिटी पे और फर्टर्निटी पे बात की, जो पर्पस ऑफ द स्टेट को बताते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।